नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। आजकल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं सभी में यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दिया है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जितनी परीक्षाएं यूपीएसआई पुलिस कांस्टेबल सभी में यूपी स्पेशल आता है और पीसीएस में तो कंपलसरी पेपर ही कर दिया है मेंस में, और प्री में भी आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है और यहाँ पर ये लिखा हुआ किन किन भर्तियों के लिए ये पुस्तक तैयार की गई है और इसमें 1700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग संक्षिप्त अवलोकन। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की वनस्पतियाँ, नदियाँ, झीलें, कृषि, पर्यटन, सब कुछ यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया है। और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि विभिन्न भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें रखा गया है। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, एजीटीए की भर्ती में ये आया था इस तरीके से। ये देखिए, ये एसीएफ में आया था, आरओ में क्वेश्चन आया था, हाईकोर्ट के आरओ में क्वेश्चन आया था। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक मिल जाएगी राजीव पब्लिकेशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन इसमें, ये देखिए चैप्टर वाइज, ये देखिए, ये देखिए कृषि एवं पशुपालन, ये चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। ये देखिए अलग अलग चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं एक और भर्ती घोटाले की। एक्सरे टेक्नीशियन 2016 की भर्ती अभी चर्चा में थी। आपने देखा कि एक अर्पित सिंह अंकित के नाम से कितने विद्यार्थी नियुक्त हो गए थे और उसी तरीके का सेम मामला आया था 2008 में। ये भर्तियां इसी तरीके से होती हैं, दिखाने के लिए कुछ पदों पर विज्ञापन निकाल दिया जाता है और बाद में सीधे जो है बहुत सारी नियुक्तियां कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब 2008 में भी हुई भर्ती में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 2008 में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर 79 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन कार्यभार 140 लोगों ने ग्रहण कर लिया। ये कैसे करवाया गया, किस तरीके से हुआ? मैंने बताया भी था कि इसमें जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो विभाग होता है वहां से विज्ञापन निकलता, तब तो यूपी ट्रिपल एससी नहीं था, और विज्ञापन निकलता उसके बाद में इनको संबंधित विभाग सूची भेज दी जाती है और संबंधित विभाग से अलग अलग जिलों में विद्यार्थियों को भेजा जाता है। वहीं पर मिलते जुलते नाम, जैसे किसी का चयन हो गया अर्पित का या अंकित का, तो उसी वही नाम रख करके, जबकि वास्तविक नाम वो होता भी नहीं है, वही नाम रख करके पैसे लेकर के अन्य विद्यार्थियों की, अन्य लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन 140 लोगों ने ग्रहण किया। ऐसे घोटाले होते नहीं अभी तक। ऐसे में विभागीय मिलीभगत से हर साल करीब 3.66 करोड़ के सरकारी राजस्व की चपत लगी है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन से पहले स्वास्थ्य विभाग खुद भर्ती करता था। वर्ष 2008 में एक्सरे टेक्नीशियन के 92 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में 27 से 29 जुलाई 2008 के बीच में साक्षात्कार हुए थे और महानिदेशालय की चयन कमेटी ने 79 अभ्यर्थियों को योग्य पाया और इनकी सूची जारी कर दी। सूची में क्रमांक, अभ्यर्थी के नाम, पता, श्रेणी, कुल अंक दर्ज किए गए और 25 अगस्त 2008 को तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर IAS श्रीवास्तव और तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र जारी किया गया। नियुक्ति पत्र में पेज 1 पर लिखे गए निर्देश समान है कि पेज 2 पर परिणाम की सूची का क्रमांक, अनुक्रमांक, चयनित का नाम, पिता का नाम, पता, श्रेणी, गृह, जिला और नियुक्ति का स्थान दर्ज किया गया और इसी पत्र के आधार पर अभ्यर्थी संबंधित जिलों में पहुंचे और कार्यभार ग्रहण किया। तो 17 साल इन लोगों ने नौकरी कर लिया है। ऐसे अधिकारियों को फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बेवकूफ़ है वो विद्यार्थी जो प्रयागराज जैसे शहरों में रहते हैं, भर्तियां नहीं आती हैं, पद कम हो रहे हैं और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 2008 में हुआ, 16 में हुआ और बताते हैं कि ये भर्ती जब जब आई है तब तब ऐसा किया। और स्वास्थ्य विभाग में तो और ज़्यादा घोटाला है। सभी विभागों में है, ऐसा एक विभाग नहीं है। अभी आपने देखा था कितने फर्जी शिक्षक निकाले गए, कैसे ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं अंदर अंदर से बिना भर्ती आए। यहाँ पर देखिए लिखा है, मानव संपदा पोर्टल मिलान पर खुली पोल। अमर उजाला ने साक्षात्कार के बाद तैयार सूची और मानव संपदा पोर्टल पर 2008 से 9 के बीच कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या का मिलान किया तो 79
के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले 140 निकले। जिन लोगों का नाम साक्षात्कार की सूची में है उन्होंने 26 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2008 के बीच कार्यभार ग्रहण किया, जबकि अन्य लोगों ने 20 सितंबर से जून 2009 के बीच कार्यभार ग्रहण किया। चूंकि इस दौरान एक्स-रे टेक्नीशियन की कोई भर्ती ही नहीं हुई थी, ऐसे में विभागीय सूत्रों का कहना है कि 79 के अलावा कार्यभार ग्रहण करने वालों ने किसी न किसी रूप में फर्जीवाड़ा किया है। यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हैं। बलिया के सोनवर्षा सीएससी पर 9 की तैनाती, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ। तो छात्रों ने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया था 2016 में, जिनका चयन नहीं हुआ था। अभी तक ये पद कम क्यों आ रहे हैं? पद तो बहुत ज़्यादा सृजित हैं। और तो पता चला कि भर्ती तो कम पदों की आती रही है, लेकिन बीच बीच में इस तरीके की भर्तियां करते रहे हैं। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, अंघा रहे होंगे सुबह सुबह बैठे। और कुछ अपने कर्तव्य भी याद रखा करिए कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वीडियो को लाइक करते हैं अगर सूचना हमारे काम की है कोई भी। 18 जनपदों ने नहीं भेजे एडेड माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए पदों का विवरण जुटा रहा है निदेशालय। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व राजकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में है, तो वहीं पर शिक्षा निदेशालय एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी प्रधानाचार्य एवं एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा रहा है। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अधियाचन लेने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एनआईसी के माध्यम से पोर्टल तैयार करा रहा है, लेकिन कुछ जिले रिक्त पदों का विवरण भेजने में ढिलाई बरत रहे हैं। गुरुवार को 18 जिलों ने रिमाइंडर पत्र जारी किए जाने के बावजूद रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं दी है। और यहाँ पर मेन का बात ये लिखी है कि प्रतियोगी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माध्यमिक उच्च शिक्षा के अधियाचन का प्रारूप फाइनल हो चुका है और उसी अनुरूप जिलों से अधियाचन मांगा जा रहा है। तो जैसे ये जिले भी अधियाचन भेज देंगे, उसके बाद में ये पोर्टल के बारे में काम हो ही रहा है, प्रारूप में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। उम्मीद है कि अक्टूबर तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं, मेरे पास भी पत्र भेज रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जैसे दरोगा भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी है, और इसी तरीके से जो डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा है इसका अधियाचन पहले भी आ चुका है ऑफलाइन, फिर इसको वापस कर दिया गया। इसी तरीके से ये चक्कर लगाता रहा। अधियाचन 2022 में प्राप्त होने के बावजूद आयोग जानबूझ करके लेट लतीफी करता रहा। अब जाकर के 2025 में विज्ञापन निकला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी ओवरेज हो गए हैं और ये विद्यार्थी चाहते हैं कि इनको आयु सीमा में छूट मिले। इसको लेकर के अपना अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र भेज रहे हैं, अधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं, आयोग को पत्र भेज रहे हैं। और ये कुछ विद्यार्थियों के नाम है, ये उन विद्यार्थियों का फ़ोन नंबर वगैरह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये कहाँ चला गया, ये देखिए 7052945272। और इन छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इन लोगों ने बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जा करके जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी आगे क्या करना है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज फिर से एक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो यूपीपीएससी तो आजकल अच्छे मूड में है, लगातार भर्तियां निकल रही हैं। आप देख ही रहे हैं, एलटी ग्रेड प्रवक्ता जीडीसी, और अब आपकी आ गई एपीओ एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए है। ये लिखा है इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 16 सितंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, 16 सितंबर से, और जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू। मैंने तो आपको बता दिया था पहले ही कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं जारी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, वायरल हो रही थी खबरें, इसलिए मैंने स्पष्ट किया था। और जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम आरक्षण, आयु में छूट, ये सब चीज़ें विस्तृत विज्ञापन में ही मिलेंगी। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि 182 पद हैं। एपीओ में ऐसे पद रहते हैं। आयु सीमा 21 से 40 साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्ती में जो रहती है, और इसके आवेदन शुरू होने की डेट 16 सितंबर, यहाँ पर ये दिया हुआ है 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, और शुल्क समाधान की डेट है 24 अक्टूबर। समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। 3 साल पहले केवल 69 पदों पर यह भर्ती हुई थी, इस बार पदों की संख्या ज़्यादा है। भर्ती को लेकर के सूचना है 16,45,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, और 8,000 विद्यार्थी फीस नहीं जमा कर पाए, तो इनको एक मौका देने पर विचार चल रहा है। 15 तारीख तक आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं। लिखा बोर्ड द्वारा जल्द ही नई भर्ती नियमावली के मुताबिक फुल प्रूफ लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। एक और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं पेट कॉमन कट ऑफ कंबाइंड भर्ती की मांग। विद्यार्थियों का ये कहना है कि यूपीएससी अब 3 साल की वैलिडिटी पेट की बढ़ा दिया है, और कहीं ऐसा ना हो, कह तो जरूर रहा है कि हर साल पेट होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये 1 साल के अंदर पेट करवा लेगा। जिस प्रकार की यूपीएससी की प्रक्रिया है, एक भर्ती में 3-4 साल लग जाते हैं, और इसी तरीके से एक पेट करवाने में भी इसको 3-4 साल लगेंगे फुर्सत में। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अब ओवर एज होने की कगार पर हैं, उनको हो सकता है कि दोबारा नई भर्ती में मौका ना मिले। तो जो भी भर्तियों के अधियाचन यूपीएससी आए हैं, तो
उनमें से कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। जो तकनीकी विषय हैं उनको पीटी से बाहर रखा जाए। जो कॉमन कट ऑफ वाला मामला, जो 15 गुना वाला मामला है, और बाकी में जो सामान्य स्नातक के पद हैं, जो साधारण भर्तियां हैं, उसमें एक कॉमन कट ऑफ लगाई जाए, अथवा कम से कम 40 से 50 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। या एक और कोशिश हो सकती है, जैसे विद्यार्थी पहले भी बात कर रहे थे कि कंबाइंड विज्ञापन निकाला जाए। तो कुछ ऐसे, जैसे बहुत सारी दिल्ली से भर्तियां आई थी, बहुत सारी भर्तियां आई थी, तो उसमें कंबाइंड विज्ञापन था, बहुत सारी भर्तियां थी। यूपीएससी से भर्तियां आती थी लोअर वगैरह की, तो उसमें बहुत सारे पद रहा करते थे एक साथ। तो कंबाइंड विज्ञापन निकाले तो उसमें भी विद्यार्थियों को फायदा हो जाएगा। नहीं तो वही 2-4-10 हज़ार विद्यार्थी 3-4 साल तक परीक्षा देते रहेंगे, और 19,40,000 विद्यार्थी, यानी 19 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, लगभग 19,50,000 के आसपास। तो लगभग 19 लाख विद्यार्थी पूरे 3 साल बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। वो पहले भर्तियों से बाहर हो चुका है। केवल 20-25 हज़ार जो शुरू के विद्यार्थी हैं, वही विद्यार्थी हर परीक्षा में बैठेंगे, चाहे वो लोअर की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे वो ईओ की हो, सहायक विकास अधिकारी की हो, लेखपाल वगैरह की हो। तो इसके बारे में एक बार प्रवीर कुमार जो चेयरमैन थे, उनका एक बयान भी आजकल वायरल हो रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी डिसिमिलर है। अब आप बताइए, रोड रोलर चालक और मानचित्रकार में क्या साम्य है? अब उसका भी कॉमन एग्जाम होगा। तो वो चीज जो है बहुत ही ऐसी बेसिकली काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिमिलर पद हैं। जैसे बात हो रही थी, हम लोग कोशिश करें अगर हमारा बस चलेगा तो, और हमारे पास क्लियर वैकेंसीज आ गई लेखपाल की और ग्राम पंचायत अधिकारी की, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो लेखपाल भी देखिए देहात में काम करने वाला आदमी है, उसका भी ग्राम पंचायत अधिकारी भी, तो लगभग उसकी ऐसा भी नहीं है कोई बहुत उसमें स्पेशलाइजेशन है, पंचायत का स्पेशलाइजेशन, रेवेन्यू का स्पेशलाइजेशन, कॉमन क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। तो उसको अगर हम हमारे आयोग में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको हो सकता रोक के अगर हम इकट्ठा बड़ा विज्ञापन बना सकते थे एक ही एग्जाम में, हम दोनों निपटा दें, तो सिमिलर टाइप के पदों को तो हम क्लब करेंगे। बाकी जो टोटली डिसिमिलर है उनको क्लब करने के मैं कम से कम पक्ष में नहीं हूँ। तो उसका कोई तरीका, पहले तो ये होता इंटरव्यू होता था, अब तो इंटरव्यू भी नहीं है। यूपीएससी ये सोचे, जैसे कहा गया कि लेखपाल और जो वीडियो की भर्ती है, और जूनियर असिस्टेंट को भी आप जोड़ सकते हैं इसमें एक साथ, जिनका ग्रेड पे एक समान है और जिनका परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी लगभग एक समान है। तो ऐसे पदों को एक साथ जोड़ करके 20-25 हज़ार पदों का विज्ञापन निकाला जा सकता है। जैसे लगभग 8,000 पद लेखपाल में है, 3-4 हज़ार पद वीडियो में है, जूनियर असिस्टेंट के 4-5 हज़ार पद हैं। इन सारे पदों को एक साथ परीक्षा यूपीएससी करवा सकता है, इसलिए ज़्यादा विद्यार्थियों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और सीट भी बर्बाद नहीं होगी। नहीं तो वही लड़का आपका लेखपाल बनेगा, फिर बाद में वही लड़का लोअर बनेगा, वही लड़का वीडियो बनेगा, वही लड़का जूनियर असिस्टेंट बनेगा। सबका फॉर्म डालते हैं भाई, और हो सकता है कि वो पहला वाला जूनियर असिस्टेंट डाल भी चुका हो। अभी जो जूनियर असिस्टेंट के बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, एग्जाम पेंडिंग है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।